इमेज में या पीडीएफ में लिंक किस तरह से इंसर्ट कर। ये हमारे पास एक सर्कुलर है जो कि स्कैन किया हुआ है, और यहाँ पे जो लिंक दी गई थी वो लिंक साइन होने के बाद जब इसे स्कैन किया गया है तो जाहिर सी बात है, अब ये चूँकि स्कैन है इसलिए इमेज की शक्ल है, तो इस पीडीएफ में लिंक ये डिसेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आपको लिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरा जो तरीक़ा है, मैं इस पीडीएफ को इमेज की शक्ल में कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं अब यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्टर में जाऊँगा, ilovepdf.com, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नीचे पीडीएफ टू जेपीजी, और चूँकि ये फ़ाइल मेरे डेस्कटॉप पे है तो मैं वहाँ से डायरेक्टली ड्रैग कर दूँगा। ये फ़ाइल है, यहाँ पे हमने इसे ड्रैग कर लिया, कन्वर्ट। अब ये पीडीएफ से इमेज की शक्ल में कन्वर्ट हो रही है। अब ये नीचे यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, इसे हम इसके लोकेशन पे जाएंगे। ये देखिए इमेज की शक्ल में डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ हम कॉपी करेंगे इसको, इस फाइल को। उसके बाद एमएस वर्ड में आएंगे। ये लिंक जो हमें पेस्ट करनी है मैं पहले ही यहाँ एमएस वर्ड में रख लिया हूँ। अब न्यू फाइल ओपन करूँगा और इसका अलाइनमेंट पहले सेट करूँगा। मार्जिन, इसकी मार्जिन बहुत थोड़ी थोड़ी कर दूँगा ताकि जो मैं पेस्ट करूँ इमेज वो चारों तरफ बराबर आए। ओके, पेस्ट जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे ऑलरेडी, अब मैंने पेस्ट कर दिया। और देखिए यहाँ पे लिंक ऑफ है। लिंक को अब यहाँ पर लाने के लिए इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स एक लूँगा मैं, और लिंक यहीं पे चूँकि मौजूद है, अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा इस लिंक को। फिर दूसरे में यहाँ आने के बाद पेस्ट, और इसे ड्रैग करके जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे मैं लगा दूँगा। ये देखिए ठीक उसी के ऊपर, ताकि पता ना चले इधर का मिट रहा है, तो इधर से इस बॉक्स को और कम कर देंगे। अब एकदम सही आ गया ये। इधर ऑन, और इधर थोड़ा सा और बढ़ाना है, बहुत माइनर सा। अब ये सेट हो गया है। अब यहाँ से हम कर्सर हटाते हैं तो ये बॉर्डर आ रहा है। इस बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब वो बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। एक लिंक अब हमारी इंसर्ट हो गई। अब दूसरी लिंक लाना है तो अलग से फिर से बॉक्स इंसर्ट करने के बजाय इसी को हम कंट्रोल सी से कंट्रोल वी या कंट्रोल डी करके एक और ले लेंगे। ये हमारे पास एक बॉक्स और आ गया। अब इसमें हम अपनी दूसरी लिंक पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी दूसरी लिंक यहाँ से कॉपी कर ली। अब फिर वहाँ पर चले गए, इस वाले को डिलीट और इस वाले को पेस्ट। अभी ये पेस्ट हो गई। अब इसे भी यहाँ पे सेट कर देंगे। ये कम करने पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसकी साइज़ भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम कम कर देंगे। ये भी यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट होने के बाद अब हम इसे फिर से पीडीएफ बना देंगे, सेव एज पीडीएफ। अब हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। जो भी नाम दे रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे एक्सटेंशन में पीडीएफ चूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि पीडीएफ में सेव करना है। सेव। अब ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो गई। 1 2 3 यहाँ पे नाम भी है। अब नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसकी लिंक अब एनेबल्ड है। इसके पहले वाला जो कि हमने पहले लिया था, यहाँ पर देखिए लिंक एनेबल्ड नहीं है, ये ऑफ है, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो फॉर्म ओपन होगा, या जो भी चीज़ है ये ओपन हो जाएगी यहाँ पर।
इस तरह से आप किसी भी पीडीएफ में लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप भी बहुत आसानी के साथ लिंक को पीडीएफ में या इमेज में स्कैन आइटम में इंसर्ट कर सकेंगे। अगर आपके पास कोई नया तरीका है तो हमें भी बताएं। बहुत शुक्रिया।